अपने बिस्तर पर बैठने के लिए कुछ समय निकालें और अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। मैं लगातार कौन सी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा हूं जो मेरे जीवन पर कहर बरपा रही हैं? लेकिन याद रखें, केवल प्रश्न पूछना ही काफी नहीं है। आपको वास्तव में उत्तर खोजने की इच्छा होनी चाहिए। इसका अर्थ है वचन कहने के सतही कार्य से परे जाना और सत्य की खोज के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता बनाना। यह एहसास आपको बहुत तेजी से प्रभावित करेगा, जिससे आप हैरान रह जाएंगे। आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है कि आप जिस उच्चतम अच्छे की कल्पना कर सकते हैं और उसकी खोज के लिए खुद को समर्पित कर दें। इसके अलावा यह पूछने लायक है कि क्या आपके पास अपने समय के साथ करने के लिए कुछ और मूल्यवान है। जब आप अपने आप को ठीक से संरेखित करते हैं और अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान देते हैं तो उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं। यह परिप्रेक्ष्य मानव धारणा की हमारी समझ के साथ मेल खाता है। एक उद्देश्य के साथ एक प्राणी के रूप में आपका बहुत सारे एक लक्ष्य को लक्षित करने और उसकी ओर बढ़ने के लिए तैयार है। यह सहज गुण आपकी धारणाओं, भावनाओं और प्रेरणाओं को आकार देता है। जब आप अपने जीवन को एक ऊंचे उद्देश्य के इर्द गिर्द व्यवस्थित करते हैं तो दुनिया आपकी आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए खुद को समायोजित करती है। प्रत्येक दिन चुनौतियों और समस्याओं की एक श्रृंखला के रूप में सामने आता है, जिन्हें जब कुशलता से हल किया जाता है तो आप अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। नतीजतन आप अपने टकटकी को दूर क्षितिज की ओर निर्देशित करते हुए वर्तमान में पूरी तरह से डूब सकते हैं। यह परिप्रेक्ष्य हर पल गहन अर्थ के साथ चार्ज करता है, क्योंकि आप जो कुछ भी दैनिक आधार पर करते हैं वह आपके द्वारा कल्पना किए गए उच्चतम उद्देश्य से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। यह आपके जीवन को गहन और सतत महत्व से भर देता है। जब अराजकता और उथल पुथल आप पर उतरती है तो उन प्रयासों में शामिल होना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप वास्तव में सार्थक मानते हैं। ये प्रयास जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं जब आप खुद को विपत्ति के बाढ़ के पानी में डूबे हुए पाते हैं। हालांकि वास्तविक अर्थ की खोज शुरू करने से पहले विपत्ति आने तक प्रतीक्षा करना नासमझी है। यदि आपने एक मजबूत जहाज का निर्माण नहीं किया है और इसे नेविगेट करने के लिए कौशल हासिल नहीं किया है तो जल प्रलय के शिकार होने की संभावना खतरनाक रूप से अधिक है। प्राचीन कहावत मांगो और यह दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और यह तुम्हारे लिए खोला जाएगा अत्यधिक आशावादी लग सकता है, लेकिन यह अस्तित्वगत वास्तविकता के संरचनात्मक सार को समाहित करता है। मेरे नैदानिक अभ्यास और छात्रों के साथ बातचीत में मैंने देखा है कि जब व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं तो प्राथमिक कारण अक्सर यह निर्धारित करने में उनकी विफलता होती है कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। यह संभाव्यता तब बढ़ जाती है जब कोई यह मानता है कि किसी व्यक्ति के लिए जो अच्छा हो सकता है वह अक्सर उनकी प्रारंभिक इच्छाओं को पार कर जाता है। नतीजतन किसी की सच्ची आकांक्षाओं की पहचान करने के लिए वास्तविक प्रयास करना आवश्यक है। फिर सवाल उठता है, वास्तव में कुछ चाहने का क्या मतलब है? इसकी प्राप्ति की संभावना को बढ़ाने के लिए यह आपके जीवन के हर पहलू को नया रूप देने पर जोर देता है। यह त्यागपूर्ण दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि आपके पास वह सब कुछ नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं, लेकिन आप वह प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में स्वयं को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में कल्पना करना शामिल है जिसकी आप वास्तव में परवाह करते हैं और एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं जो इस व्यक्ति को बेहतर लाभ पहुंचाता है। लोग शायद ही कभी इस चिंतनशील अभ्यास में संलग्न होते हैं। इसके बजाय वे बिना रुके जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हैं कि कैसे एक ऐसे अस्तित्व का निर्माण किया जाए जो उनकी गहरी जरूरतों को पूरा करे। जीवन निर्विवाद रूप से कठिन है, लेकिन सावधानी से अपने पाठ्यक्रम का चार्ट बनाकर आप 3 साल की समय सीमा के भीतर वह प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। इसके लिए सावधानी पूर्वक विचार विमर्श और एक स्वीकृति की आवश्यकता होती है कि आप एक योग्य लक्ष्य की तलाश करने वाले एक लक्षित प्राणी हैं। मेरे अनुभव से जो लोग अपनी वास्तविक इच्छाओं की पहचान करते हैं और सक्रिय रूप से उनका पीछा करते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। बहरहाल यात्रा शायद ही कभी सीधी होती है। उनके लिए क्या अच्छा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें अपने लक्ष्यों को फिर से जांचने की आवश्यकता का पता चलता है। वे रास्ते में अपने प्रक्षेप वक्र को समायोजित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर टेढ़े मेढ़े होते हैं। हालांकि
लोगों का एक महत्वपूर्ण अनुपात विफल हो जाता है क्योंकि वे सफलता के मानदंड स्थापित करने की उपेक्षा करते हैं। चूंकि सफलता एक मायावी संकरा रास्ता है, इस पर बेतरतीब ढंग से ठोकर खाना असाधारण भाग्य की आवश्यकता है। इसके बजाय सफलता एक अच्छी तरह से परिभाषित योजना, लगातार प्रयास और असफलताओं से सीखने और सीखने की इच्छा से उभरने की अधिक संभावना है। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय अपने मूल्यों और जुनून के साथ उनके संरेखण पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या वास्तव में आपके उत्साह को प्रज्वलित करता है और आपको तृप्ति की भावना लाता है? अपनी अनूठी प्रतिभाओं, रुचियों और आकांक्षाओं पर चिंतन करें। उन क्षेत्रों की पहचान करके जो आपके साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, आप उन्हें आगे बढ़ाने की सच्ची इच्छा पैदा कर सकते हैं। याद रखें कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग अक्सर बाधाओं और असफलताओं से भरा होता है। लचीलापन और विकास मानसिकता विकसित करना आवश्यक है। सीखने और व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों को स्वीकार करें। प्रत्येक असफलता मूल्यवान सबक प्रदान कर सकती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आपके दृष्टिकोण को परिष्कृत करती है। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के सहायक नेटवर्क से घेरें जो आपकी आकांक्षाओं को साझा करते हैं या आपके द्वारा पीछा किए जा रहे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ सहयोग करना प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। ऐसे सलाहकारों की तलाश करें जो मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकें और आपकी यात्रा का समर्थन कर सकें। दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दें। यह दृष्टिकोण आपको लगातार प्रगति करने और रास्ते में मील के पत्थर मनाने की अनुमति देता है। अपनी दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध रहें और अनुशासन की भावना बनाए रखें और अपने दैनिक कार्यों में ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप सार्थक लक्ष्यों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आत्म देखभाल और कल्याण को विकसित करना न भूलें। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के पोषण के लिए समय निकालें। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको फिर से जीवंत और सक्रिय करती हैं, जिससे आप लचीला बने रहें और अपनी प्रेरणा बनाए रखें। अंत में आजीवन सीखने की अवधारणा को अपनाएं। नए अनुभवों, दृष्टिकोणों और ज्ञान के लिए खुले रहें। अपने कौशल का विस्तार करने और अपनी समझ को गहरा करने के अवसरों की लगातार तलाश करें। विकास के लिए यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि आप अपने लक्ष्यों के बदलते परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए अनुकूलनीय और सुसज्जित रहें। याद रखें, वास्तविक अर्थ और पूर्ति की खोज एक आजीवन यात्रा है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, दृढ़ता और विकसित होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अपनी गहरी आकांक्षाओं के साथ अपने कार्यों को संरेखित करके, चुनौतियों को अवसरों के रूप में स्वीकार करके और एक सहायक नेटवर्क का पोषण करके आप आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के मार्ग पर चल सकते हैं। केंद्रित रहें, लचीला बने रहें और जो आपके लिए वास्तव में मायने रखता है उसका पीछा करना कभी बंद न करें।